आप भी ट्विटर, जो कि अब एक्स हो गया है, उस पर देखते होंगे कि ये राजनीतिक पार्टियां कैसे एक दूसरे पर निशाना साधती हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं। मुद्दा कोई भी हो, कोशिश एक दूसरे के बड़े नेताओं को नीचा दिखाने की लगती है। सवाल यह है कि क्या राजनीति का अब ये स्तर हो गया है जहां पार्टियां गंभीरता से मुद्दों पर बात करने की बजाय सोशल मीडिया पर एक दूसरे की खिल्ली उड़ाती हुई ज्यादा नजर आ रही हैं। और इसी मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर देश की दो बड़ी पार्टियों की तू में अब एक अलग ही रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ है देश की सबसे पुरानी पार्टी यानी कि कांग्रेस, और दूसरी तरफ है देश की अभी की सबसे मजबूत मानी जाने वाली पार्टी यानी कि बीजेपी। और इसको डिकोड करने के लिए हम बात करने वाले हैं दोनों ही बड़ी राजनीतिक पार्टियों की, फिर चाहे बात बीजेपी की हो या कांग्रेस की। दोनों के ही तरफ से सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर लगातार ऐसी टिप्पणियां की जाती हैं जिसको बिलो द बेल्ट भी कहा जा सकता है। कई बार इस तरह की टिप्पणियां होती हैं, कई बार इस तरह की तस्वीरें होती हैं जो कई सवाल और खड़े करती हैं और सोचने पर मजबूर करती हैं कि ये प्लेटफॉर्म्स केवल अपने देश में ही नहीं हैं, ये प्लेटफॉर्म्स देश के बाहर भी हैं। पूरी दुनिया में ये सब कुछ पहुंचता है, लोग उनको भी देखते हैं, उनके समझ में आता है कि भारत की राजनीति में आखिर किस तरह की तू मैं चल रही है। मेरे पीछे आप ये बहुत सारे सोशल मीडिया के पोस्ट देख रहे होंगे, तो आपको बता दें ये पोस्ट मेरे या आपके नहीं, बल्कि देश की दो बड़ी राजनीतिक पार्टियों के हैं। जी हां, उनके हैंडल से किए गए ये पोस्ट हैं। और जब आप एक एक करके इन पोस्ट को पढ़ेंगे तो आप भी सोचेंगे कि एक दूसरे का विरोध करने का स्तर आखिर कहां तक पहुंच गया है। आज आपको सबके पोस्ट दिखाते हैं, आपने पहले भी देखे होंगे, लेकिन आज हमारी नजर से उस पोस्ट को देखिए और समझिए कि आखिर इस तरह के पोस्ट का मतलब क्या होता है, क्यों एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश होती है। और फिर आप खुद फैसला कीजिए कि क्या राजनीति में शुचिता नहीं बची है। एक दूसरे का सम्मान करना, सम्मानजनक तरीके से अपनी बात कहना, क्या इसमें कोई बुरी बात है? ये सब तो काफी पहले से हो रहा है, कोई भी किसी से पीछे नहीं है। लेकिन शुरुआत एक हालिया पोस्ट से करते हैं। सबसे पहले जरा इस पोस्ट को देखिए, यह अभी हाल ही में बीजेपी के आधिकारिक हैंडल से किया गया था। अब इस पोस्ट में आपको 3 तस्वीरें नजर आएंगी और साथ ही यह सवाल उठाया गया है कि क्या प्रियंका गांधी राहुल गांधी को मात देकर उनसे ताज छीन सकती हैं। जाहिर सी बात है, विरोध के लिए किया गया ये पोस्ट थोड़ा पर्सनल लगता है। ठीक है, आप परिवारवाद पर निशाना साधते रहते हैं, लेकिन उसके कुछ फूल तो आपके यहां भी खिले हुए हैं। लेकिन यह कहकर आप राहुल गांधी को कमतर और प्रियंका गांधी को बेहतर दिखाने की कोशिश करते हैं, और यह कहीं ना कहीं भाई बहन की भावना को, उनके रिश्ते को ठेस पहुंचाने वाला लगता है। एक और पोस्ट आपको दिखाते हैं और फिर वही भाई बहन के बीच एक तरह की लड़ाई लगवाने की कोशिश से लगती है। अब इसका सच क्या है ये तो वही जाने जो ऐसे पोस्ट करते हैं, लेकिन हमारा सवाल ये है कि क्या राजनीति में इस तरह के पोस्ट की जरूरत है? आप सीधे तौर पर अपनी बात रख सकते हैं और सीधे तौर पर लोगों को समझा सकते हैं मुद्दों के जरिए, लेकिन इस तरह के पोस्ट के क्या मायने हैं वो आप जरूर हमें भी बताइएगा। अगर आप भी इसको देख रहे हैं और आपको भी लग रहा है कि हाँ ये ठीक नहीं है या ठीक है, दोनों ही तरीके से आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। बीजेपी का एक और पोस्ट आपको दिखाते हैं और फिर आपको कांग्रेस के भी कुछ ऐसे ही सोशल मीडिया पोस्ट दिखाएंगे जो देखकर आपको लगेगा कि कोई भी किसी से कम नहीं है। क्या सिर्फ बीजेपी, क्या कांग्रेस, कोई किसी को पीछे नहीं छोड़ना चाहता। अब जरा इस पोस्ट को ध्यान से देखिए, नीचे क्या लिखा हुआ है वो पढ़िए। नास्टी डायनेस्टी, हिंदी में अगर कहें तो घृणित राजवंश, ये मतलब निकलता है इन शब्दों का। ये किस तरह की राजनीति है? विरोध मुद्दे पर होना चाहिए या पारिवारिक और पर्सनल कमेंट होना चाहिए? परिवारवाद तो सभी पार्टियों में है, कहीं बड़े स्तर पर है, कहीं छोटे स्तर पर है। अब ये सब कितना सही है वो फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब सिर्फ बीजेपी करती है तो ऐसा कतई नहीं है, कांग्रेस भी इसमें जरा भी पीछे नहीं है। आइए अब आपको कांग्रेस के कुछ सोशल मीडिया के पोस्ट दिखाते हैं, जिसे देखकर आप खुद समझ जाएंगे कि कोई किसी को पीछे छोड़ने वाला नहीं है। शुरुआत हालिया घटनाक्रम से ही करते हैं, यानी कि इंडिया और भारत के विवाद से। ये विवाद जैसे ही शुरू हुआ, कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल ने जो पोस्ट किया वो आपको दिखाते हैं। चलिए इस पोस्ट को आप देख सकते हैं, क्योंकि बात हो रही थी इंडिया भारत के नाम बदलने के लेकर जो एक विवाद शुरू हुआ उस पर, तो इसे एक राजनीतिक तंज के तौर पर लिया जा सकता है। लेकिन पीएम की फोटो लगाकर इस तरह की बात लिखकर क्या साबित करना चाहते हैं? ये जो दूसरी पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं इसे आप देखिए, इसमें पीएम की फोटो लगी हुई है, पीएम ने जो कुछ बातें अपने भाषणों में कही उसको लिखा गया है, उसके क्या मायने हैं? और यही नहीं, इसके अलावा बीजेपी से जुड़े संगठन आरएसएस के गणवेश पर जो तंज किया गया है, इन तस्वीर को देखकर आप समझिए इसके मायने क्या निकाले जाने चाहिए। राजनीति में बयानों के अपने मायने होते हैं। अब इस तरह के ज्यादातर बयान जो है वो सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाए जाते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों की रीच अब सोशल मीडिया तक है और सोशल मीडिया को एक बड़ी ताकत माना जाता है। ऐसे में इस तरह की तस्वीरें, इस तरह के कमेंट्स हो, चाहे कोई भी पार्टी किसी पर भी कर रही हो, इसके मायने समझना कई बार थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार लगता है कि कहीं ना कहीं कोशिश एक दूसरे को नीचा दिखाने की हो रही है, जो कतई भी ठीक नहीं है।
आप जरा इस पोस्ट को देखिए जो मणिपुर हिंसा के मामले को लेकर किया गया, जिसमें पीएम को कमजोर बताया गया और इसमें जिस तरह की फोटो लगाई गई, ये किसी और जगह से फोटो उठाई गई, किसी और कार्यक्रम से उठाई गई। उसमें पीएम शायद कसरत कर बता रहे थे कि उनकी दिनचर्या किस तरीके से होती है। इस फोटो को इस जगह पर लगाना और ये फोटो, ये ट्वीट, ये जो पोस्ट है, ये पूरी दुनिया में घूम रही है। किस तरीके से लोग इसको देखेंगे? ये सिर्फ मैं कांग्रेस के लिए नहीं, बीजेपी के लिए भी यही बात कहूंगा, क्योंकि दोनों ही पार्टियां इस तरह के पोस्ट करती हैं, चाहे एक दूसरे के नेताओं के लिए, एक दूसरे के लिए। ये तमाम चीजें लगातार जारी हैं। देखिए, यही नहीं, अदानी विवाद पर भी खुद राहुल गांधी लगातार हमलावर रहते हैं, बीजेपी को घेरते रहते हैं, खुद पीएम को घेरते रहते हैं। उसे लेकर के भी कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल से कई तरह के ट्वीट किए जाते रहे। ये दो तो हम आपको दिखा रहे हैं और ऐसे बहुत सारे ट्वीट्स हैं जिसमें सीधे तौर पर पीएम पर हमला किया जाता है। अब इन ट्वीट्स को देखिए तो धननायक बताया गया है, कभी कुछ और कहा जाता है, अमृतकाल को लेकर जोड़ा जाता है। लेकिन सवाल यही है कि आप सीधे तौर पर मुद्दे पर बात करिए। आप क्यों एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसे में क्या इन नेताओं को लगता है कि जब ये जनता के बीच जाते हैं तो इनकी जो छवि है उस पर इसका क्या असर पड़ेगा? और जब आप जाकर बताते हैं कि मैं बहुत बेहतर हूं और दूसरा बहुत खराब है, वो चाहे कोई भी दल एक दूसरे के प्रति करता हो, तो इससे क्या आप अपनी विश्वसनीयता भी नहीं खो रहे हैं? वो चाहे कोई भी दल हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो। ये सबसे ये बड़ा सवाल है। देखिए, ये तो सिर्फ कुछ सोशल मीडिया पोस्ट हैं, ऐसे अनगिनत हैं, उनकी कोई गिनती नहीं है। ऐसा लगता है कि मानो एक पार्टी सत्ता में वापसी के लिए तो दूसरी सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी स्तर तक जाने को तैयार है। देश चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। पहले कई राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं और उसके ठीक बाद 2024 के लोकसभा चुनाव भी होने हैं। और इन सब के बीच देश की दो बड़ी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे से भिड़ी हुई हैं। कोई भी पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, होना भी ऐसा ही चाहिए। पक्ष विपक्ष मजबूती से जब आमने सामने होंगे तभी राज्यों को विधानसभा में और देश को लोकसभा में एक मजबूत सरकार मिलेगी। और ऐसे में पार्टियां भी चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद यानी कि कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि राजनीतिक पार्टियां अपनी जीत पक्की करने के लिए किसी भी स्तर तक जाने को तैयार हैं। ये मैं सोशल मीडिया की बात करता हूं, स्तर पहले भी कई बार हम देख चुके हैं राजनीतिक पार्टियों का। फिर चाहे वो भाषा की मर्यादा को भूलना हो या फिर सोशल मीडिया पर एक दूसरे के नेताओं को लेकर पर्सनल कमेंट करना हो या ये दिखाना हो कि वो ज्यादा नीचे हैं, हम ज्यादा ऊपर हैं। और शायद इससे उन्हें लगता है कि उनके कार्यकर्ताओं के साथ ही उनके समर्थकों का भी उत्साह बढ़ता है। अब पता नहीं ऐसा होता है या नहीं होता, लेकिन ऐसी भाषा और ऐसे कमेंट कई बार बहुत स्तरहीन लगते हैं। मुद्दों पर विरोध करना, कमेंट करना, निशाना साधना, सवाल करना, ये बिल्कुल ठीक है, ये होना चाहिए और इसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें, जिस तरह के तस्वीरों का ट्रांसलेशन हम देख रहे हैं, जिस तरह के तस्वीरों के जरिए अलग अलग चीजें एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही हैं, ये सब कहां तक सही है, ये जरा आप भी सोचिएगा और हमें भी जरूर बताइएगा हमारे कमेंट बॉक्स में आकर। फिलहाल इतना ही, लेकिन आप amarujala.com को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।